नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश गर्ग, आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया। देखिए, आज की डेट में अगर संसद में कोई बिल पे बहस हो रही है तो आपको पता करना है कि उस बिल में खामियां क्या क्या है। तो आप एनडीटीवी चैनल चला लीजिए। अगर आपको पता करना है कि उस बिल की अच्छाइयां क्या क्या है तो आप जी न्यूज चैनल चला लीजिए। देखिए, विदेशों में क्या होता है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह चल रही होती है, ऐसी खबर चल रही होती है, तो उसका भंडाफोड़ कौन करता है? जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है वो बताता है कि सच्चाई आखिरकार क्या है। हमारे देश में उल्टा है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ बेकार बातें चल रही होती है या काम की बातें नहीं चल रही होती है या कुछ ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही होती है तो सोशल मीडिया पर पता चलता है हमें आके कि अरे ये तो हमें मूर्ख बना रहे हैं या पागल बना रहे हैं। तो यही हमारा देश का मीडिया हो चुका है। और धीरे धीरे देखिए, इसमें कोई भी चैनल दूध से धुला नहीं है, चाहे कोई सा भी चैनल हो, सब एक ही है। आज हम बोलते हैं कि एनडीटीवी इतना अच्छा है, एनडीटीवी सरकार से सवाल पूछता है, लेकिन 2009-10 में इस पर भी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। तो इसमें भी खुलासा हो गया था कि किस तरीके से वो बता रहे थे कि किस तरीके से कौन से नेता को सबसे ऊपर रखना है, प्रायोरिटी किसको देनी है, किसको आगे बढ़ाना है। तो ये सारे चैनल एक जैसे हैं। बात होती है सरकार अभी किसकी है, उसके हिसाब से ये चलते हैं। आखिरकार इन्हें ऐसा चलना क्यों पड़ता है? बात इस मुद्दे की है कि हम इनके ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं, क्यों हमें सब कुछ पता होने के बाद भी हम इन्हें सपोर्ट करते हैं, हम इन्हें देखते हैं। बात होती है पैसों की। देखिए, पैसा किसी भी एक न्यूज चैनल चलाने के लिए 1, 2, 3 करोड़ नहीं, 100 करोड़ या उससे भी कहीं ज्यादा की लागत लगती है या इतना पैसा चाहिए होता है। अब ये पैसा आता कहां से? देखिए, ये अपने राइट्स बेचते हैं। जो चैनल्स होते हैं जैसे कि डीटीएच है या इनको जो भी राइट्स बेचते हैं उससे हम इन्हें देते कितना है? 1, 2, 3 रुपया देते हैं। करीब 30% पैसे की जो 25 से 30% पैसा होता है वो ये हमसे ले लेते हैं, यानी कि आम जनता से जो ये चैनल बनाते हैं बेचते हैं उससे ले लेते हैं। लेकिन बाकी का 70% 75% पैसा इनके पास आता कहाँ से? तो वो आता है एड्स से। और एड्स कौन आता है, एड्स कौन देता है? जितनी भी कंपनियां हैं वो एड्स लाती है। साथ ही साथ जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अगर किसी जगह पे चुनाव है किसी राज्य में तो ये इनसे ऐड करवाती है कि हमारा ऐड चलाइए, बदले में इन्हें पैसा देती है। अब देखिए, इसी से ये पूरा चैनल चलता है। अब जो कोई भी एक पार्टी है अगर वो एड्स चलवा रही है तो वो उस चैनल की ग्राहक हो गई। अब ये अपने ग्राहक को क्यों बुरा भला कहेंगे? आप सोचिए, अगर मैं आपसे सामान खरीदता हूं आपकी दुकान से तो आप मेरे बारे में बुरा भला मार्केट में क्यों कहेंगे? अगर आप मेरे बारे में बुरा भला कहेंगे तो मैं आपकी दुकान पे आना बंद कर दूंगा, क्योंकि नहीं तो जनता बोलेगी कि एक तरफ तो आप उस पार्टी के एड चला रहे हो, दूसरी तरफ आप उस पार्टी का विरोध कर रहे हो। देखिए, यही होता है। तो टोटल मिला के बात ये है। और देखिए, हम किस तरीके से इस ट्रैप में फंसते हैं, हमें भी ये अच्छा लगता है। देखिए, अगर कोई मुद्दों की बात करे, अगर कोई सीरियस बात करे, लेकिन हमें ये चीज पसंद नहीं आती। लेकिन चकाचौंध हल्ला अगर हो रहा है, 4 लोग बैठे हैं तो 3 ने अगर कुछ बोल दिया तो हम हमारे वाले जिसको हम सपोर्ट करते हैं, जिसको हम देखते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब ये बंदा क्या बोलेगा, इन सबको, इन तीनों को ये जवाब क्या देगा। हम उसका वेट करते हैं और उसमें तू में होती है, फटकारे लगती है, बहुत अच्छे ग्राफिक्स चल रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन चल रहे होते हैं, तो हमें इतना मजा आता है कि हम आधे घंटे का शो कब देख लेते हैं हमें खुद पता नहीं होता है। और देखिए, आप वोट डालने जाते हैं, वोट देने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आप अपने हिसाब से वोट डाल रहे हैं। आप काफी खुश होते हैं आके कि हाँ, हम इस पार्टी को वोट दे के आए, हम ये वाला बटन दबा के आए। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आप कोई भी एक चैनल देख रहे हैं अगर, तो आपके दिमाग में एक गार्बेज भर दिया जाता है धीरे धीरे करके। और ये मैं किसी पार्टी के बारे में या किसी चैनल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सभी का अपना एक प्रोपेगेंडा है, या तो इस तरफ या इस तरफ, बात खत्म। देखिए, कोई भी चैनल बायस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ, दोनों चैनलों को करना क्या चाहिए। अगर मुद्दे की बात हम करें तो इन्हें किसी भी एक साइड ना रहना चाहिए, ना ही किसी विपक्ष की तरफ बोलना चाहिए, ना ही पक्ष की तरफ बोलना चाहिए। इन्हें करना क्या चाहिए कि न्यूज़ को दिखाना चाहिए। मीडिया का काम क्या होता है कि वो खबरों को दिखाए, वो सही है गलत है, क्या सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, जो विपक्ष कर रहा है, हंगामा कर रहा है, वो सही है गलत है, वो जनता तय करेगी। वो आप और मैं तय करूंगा कि ये सही है या गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। न्यूज़ दिखाते हैं, साथ ही साथ में अपने ओपिनियन भी रखते हैं। वो अपने ओपिनियन हम पर थोपते हैं ताकि हम समझें कि आखिरकार हो क्या रहा है। और देखिए, जब आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कंटिन्यू किसी एक चैनल को देखते हैं तो उसका जो एक वो जो हमें बताना चाहता है या वो जो बोल रहा है, हम उसके पक्ष में हो जाते हैं, हम उसे मानने लगते हैं धीरे धीरे बात को। आपने सुना होगा ना बचपन में कि माँ बाप कहते हैं, हमारे पिताजी कहते थे कि बुरे लोगों के साथ मत रिया करो वरना संगति का असर पड़ता है। तो वही बात है, जब आप कंटिन्यू किसी के साथ रहोगे, किसी चीज को
देखोगे तो आपका दिमाग भी उसी तरीके से चलने लगेगा। तो यही होता है। तो देखिए, सबसे सिंपल बात है, एक अमेरिकी रिपोर्ट में आया था कि अगर मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो मीडिया में गार्बेज बहुत ज़्यादा भर दो, इतना गार्बेज भर दो कि जो मुद्दे हैं उनके लिए टाइम ही ना हो न्यूज़ चैनल्स के पास में, केवल वो उसे दिखाते रहें और लोगों का मनोरंजन करते रहें। और देखिए, ये केवल अभी की या थोड़े दिन पहले की बात नहीं है, ये शुरू से ही होता आया है। लेकिन अगर इनके पास पैसा नहीं होगा तो इनका हाल भी कैसा होगा, डीडी न्यूज़ जैसा हो जाएगा। जितने भी नेशनल चैनल्स थे उनका हाल कैसा हुआ, करीब करीब खत्म होने के कगार पर है, या हम कभी भी उन्हें खोलकर देखते नहीं हैं। हम भी इन्हीं की न्यूज़ देखते हैं, इन्हीं के चैनल चलाते हैं, क्योंकि हमें इनके चैनल अच्छे लगते हैं, हमारा मनोरंजन होता है। और हम, जैसे एक सीरियल होता है ना सास बहू वाला, कि हमें कब पता नहीं चलता कि आधा घंटा कब हो गया, वैसे ही इनके न्यूज़ चैनल्स में होता है, हमें पता नहीं होता कि कब 1 घंटा हमने न्यूज़ देख ली और हमारे दिमाग में गार्बेज भूसा धीरे धीरे भरा गया। और ये किसी भी एक चैनल के लिए नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, सारे चैनल, जितने भी चैनल हैं वो सारे के सारे एक जैसे हो चुके हैं। देखिए, जितनी भी रिपोर्ट्स है सबके अंदर यही आता है कि इंडिया का मीडिया, अगर आप 200 देशों की 100 देशों की लिस्ट लोगोगे तो आप पाओगे कि कितने पीछे हमारा जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो न्यूज़ दिखाते हैं, जो उनकी रेटिंग है वो कितनी ज़्यादा पीछे है, कि कितनी ये सरकार से सवाल पूछते हैं, कितना उनसे काम करवाते हैं। तो इसमें काफ़ी पिछड़ा हुआ है हमारा जो मीडिया है। बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।